Welcome back to Tiwari Classes by Anjali, and today we are going to discuss our class 9th poem, The Lake of Aisle in Spree, composed by a great poet W.B. Yeats। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आपकी पोएम है इनस फेयर, उसमें हमारे जो पोएट है वो क्या बताना चाहते हैं। तो पहले हम उसकी समरी जान लेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन पोएम को रीड करेंगे। तो बच्चों ये जो आपकी पोएम है इनस फेयर, इसमें जो हमारा पोएट है वो एक सिटी में रहता है और उसकी इच्छा क्या होती है, कहाँ जाने की, एक ऐसी जगह पे जो कैसी एकदम पीसफुल हो और उसके लिए आरामदायक हो। यानी वो सिटी की भागदौड़ से पूरी तरह थक चुका है और उसे किस में रहना चाहता है, वो एकदम प्रकृति के बीच में रहना चाहता है। तो इस पोएम में हमें यही बताया गया है कि जो नेचर होता है वो कितना ज़्यादा हमारे लिए पीसफुल होता है। तो आइए जानते हैं लाइन बाय लाइन इसकी समरी को। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनस फेयर। जो हमारा पोएट है वो क्या कह रहा है, आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और अब जाऊंगा, एंड गो टू इनस फेयर, और कहाँ पर जाएगा वो, इनस फेयर में। यानी वो उठेगा अब और कहाँ जाएगा, इनस फेयर में। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड बेटल्स मेड, वो वहाँ पर क्या बनाएगा, एक स्मॉल कैबिन। स्मॉल कैबिन का मतलब यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा रूम बनाएगा वहाँ पर रहने के लिए। ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, किसका बनाएगा, क्ले का यानी मिट्टी का, एंड वेटल्स मेड, और वेटल्स का मतलब है आपका स्टिक्स, टहनियाँ जो होती हैं पेड़ों की, उनसे। 9 bean rows will I have there a hive for the honey bee। वो क्या कह रहा है, 9 bean rows will I have there, मैं वहाँ पर क्या करूँगा, 9 रो लगाऊंगा, यानी 9 लाइनें लगाऊंगा, किसकी, बीन की, सेम की, ठीक है। यानी वो क्या वहाँ पे रह के क्या करना चाहता है, प्रकृति के बीच में प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करना चाहता है। आई हैव देयर अ हाइव फॉर द हनी बी, और क्या मिलेगा उसे वहाँ पे, हनी बी, यानी जो हाइव, हाइव का मतलब है छत्ता, एंड हनी बी का मतलब है मधुमक्खी का, यानी उसे वहाँ खाने के लिए क्या मिल जाएगा, मधुमक्खी का जो शहद है वो भी उसे वहाँ पर खाने के लिए मिलेगा। एंड लिव अलोन, और मैं वहाँ पर कैसा रहूँगा, अकेला रहूँगा। इन द बी लाउड ग्लेड, मैं वहाँ अकेला क्या सुन सकता हूँ, बी लाउड ग्लेड, यानी वहाँ पे इतनी पीसफुल होगा, इतनी शांति होगी कि पोएट को जो अदर चीज़ें शहरों में सुनाई देती हैं, शोरगुल, वो बिल्कुल नहीं होगा। वो आराम से वहाँ अकेले बैठकर शांति से क्या सुन सकता है, बी लाउड, ठीक है। यानी मधुमक्खी के जो भिनभिनाहट होगी उसको आराम से वहाँ पर वो महसूस कर सकता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा में आपको यही बताया गया था कि पोएट क्या कह रहा है, मैं अब उठूंगा और कहाँ पे जाऊंगा, इनस फेयर में, ठीक है। इनस फेयर यानी जहाँ पे पूरी तरह से शांति है। उसके बाद क्या करता है, वो वहाँ पे जाके क्या बनाएगा, एक स्मॉल कैबिन बनाएगा, किस चीज़ का, क्ले एंड बेटल्स मेड का, यानी मिट्टी का और टहनियों का। 9 बीन रोज उगाएगा, वो किसके लिए, अपने खाने के लिए, और वहाँ पर उसे क्या मिल जाएगा, हाइव मिल जाएगा, यानी मधुमक्खी का छत्ता भी मिलेगा, मधुमक्खी के शहद को वो खा सकता है, और वो वहाँ पर अकेले रहकर क्या सुन सकता है, बी लाउड को आराम से सुन सकता है। यानी वहां उतनी पीसफुल रहेगी, इतनी शांति रहेगी कि वो आराम से उन चीजों को सुन सकता है। एंड अब हमारे सेकंड स्टैंजा में देखिए, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे वहां पर क्या मिलेगी, काफी शांति मिलेगी। फॉर पीस ड्रॉपिंग स्लोली, और जो पीस होती है यानी जो शांति होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे ही आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और क्या है, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। वेल्स का मतलब आपका यहाँ पे होता है एक तरह से आप कह सकते हैं घूंघट, ठीक है। वो क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो मॉर्निंग है, जो सुबह का समय है, यहाँ पर वो ऐसा लगता है जैसे वेल्स हो, यानी पूरी तरह से बादलों ने उसे ढक लिया हो और कोई आवरण सा वहाँ पर ओढ़े हो, यानी किसी ने घूंघट सा ढक लिया हो। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर कौन गाते हो, क्रिकेट्स, यानी जहाँ सुनाई देती हो झिंगुर्स के बोलने की आवाज सुनाई देती है। देयर मिडनाइट्स ऑल द ग्लिमर्स एंड नून अ पर्पल ग्लो, ठीक है। वहाँ की जो मिडनाइट होगी वो कैसी होगी, ग्लिमर होगी, यानी चमकदार होगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो नून होगा यानी दोपहर का समय होगा वो कैसा चमकेगा, पर्पल ग्लो की तरह, यानी पर्पल रंग की तरह चमकेगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जो इवनिंग का शाम का समय होगा यानी जो इवनिंग का टाइम होगा वो किससे भरा हुआ होगा, द लिनेट्स विंग्स से, यानी लिनेट्स एक चिड़िया होती है आपकी। तो हमारा पोएट क्या बता रहे हैं, जो शाम का समय होगा उसमें उस समय क्या होगा, जो आपकी बर्ड्स हैं, लिनेट्स बर्ड है, वो पूरे आसमान में उड़ रही होंगी। क्लियर।
तो हमारे सेकंड स्टैंजा में हमारा पॉइंट हमें क्या बताता है कि जो उसे पीस चाहिए वो उसे वहां पर मिलेगी, पर कैसे मिलेगी, धीरे धीरे, ठीक है। और जो वहां की मॉर्निंग होगी वो ऐसे लगेगी जैसे कि बादलों ने पूरी तरह से सूरज को ढक लिया हो, यानी चमकदार होगी, ठीक है। और वहां पर क्या गाते होंगे, जो क्रिकेट्स हैं यानी जो झिंगुर हैं वहां पर आवाजें निकालते होंगे। और जो वहाँ की मिडनाइट होगी वो कैसी होगी, ग्लिमर होगी, चमकदार होगी। और नून कैसी होगी आपकी, पर्पल ग्लो करेगी, यानी पर्पल रंग की तरह ग्लो करेगी। और जो वहाँ पर इवनिंग होगी वो किससे भरी हुई होगी, लिनेट्स विंग से, यानी लिनेट्स नाम की जो चिड़िया है आपकी बर्ड, उससे भरी हुई होगी। लिनेट्स नाम की बर्ड आसमान में उड़ेगी। तो देखिए हमारे लास्ट स्टैंजा में हमारा पोएट क्या कहता है, आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूंगा और जाऊंगा, फॉर ऑलवेज डे एंड नाइट, हमेशा के लिए, दिन और रात वहां रहने के लिए। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर, मैं वहां पर क्या सुनूंगा, लेक वाटर, ठीक है, जो वहां पे तालाब झरने जो भी होंगे उसकी आवाज़ों को सुनूंगा। लैपिंग, लैपिंग का मतलब होता है जब जो पानी होता है आपका किनारों से टकराता है, उसकी जो आवाज़ है लो साउंड, जो कैसी आती है, धीरे धीरे आती है, बाय द शोर, वो क्या करती है, उसको बहुत ही अच्छी लगती है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और जब वो कहाँ पर खड़ा होता है, रोडवे, और ऑन द पेमेंट स्क्रीन, ठीक है, और यहाँ पे जो सड़क के किनारे जब भी वो खड़ा होता है, यानी अब पोएट हमारा कहाँ पे, सिटी में रह रहा है, और क्या बताता है, जब भी वो सिटी में सड़क पर फुटपाथ पे खड़ा होता है तो उसे क्या फील होता है कि आई हियर इट इन द डीप हर्ट स्कोर, क्या सुनाई देता है उसे, ये फील हो रहा है अंदर से, दिल से इस फेयर को महसूस करता है वहाँ पर जाने के लिए। और उसे ऐसा लगता है जैसे कि नेचर है वो उसके पास में ही है, और वो दिल से, हार्ड कोर का मतलब होता है दिल से, यानी दिल की अंदरी भावना से वो महसूस करता है कि वो कहाँ पर जाए, इन फेयर जाए। यानी जो हमारा पोएट है वो अपनी सिटी की भागदौड़ से कहाँ रहना चाहता है, एक नेचुरल प्लेस पे रहना चाहता है, जो क्या है आपका, इंस्फेयर, ठीक है, यानी वो इंस्फेयर में जाकर क्या करना चाहते हैं, पीसफुल लाइफ स्पेंड करना चाहता है। तो ये थी आपकी पोयम द लेक ऑफ आइल इंस्फेयर, जिसे क्या किसने लिखा था, पीबी विट्स ने, जो कि एक क्या है, एक नेचुरल पोयम है, ठीक है। और आई होप कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस, टेक केयर एंड बाय बाय।